नमस्कार दोस्तों, मिस्टर मार्केट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज के बारे में। शेयर मार्केट के बारे में बिगिनर्स के मन में जो मेन 5 सवाल होते हैं, उसका मैं बहुत ही सरल भाषा में एक के बाद एक जवाब देने वाला हूं। इससे आपकी सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि वो 5 सवाल कौन से हैं जो अक्सर बिगिनर्स के मन में शेयर मार्केट के बारे में उठते रहते हैं। नंबर 1, व्हाट इज शेयर्स, यानी कि शेयर्स क्या होते हैं। नंबर 2, व्हाट इज शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट क्या होता है। नंबर 3, हाउ डज शेयर मार्केट वर्क, यानी कि शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। नंबर 4, हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ, यानी कि शेयर मार्केट में मैं कितने पैसों से शुरुआत कर सकता हूं। नंबर 5, हाउ डज शेयर होल्डर्स अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट, यानी कि शेयर होल्डर शेयर मार्केट से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो पहला सवाल है नंबर 1, व्हाट इज शेयर। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड या ग्रोथ करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए कंपनी के मालिक कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को बेच के पब्लिक से पैसा उठाते हैं। और दोस्तों, इसके लिए एक प्रोसेस होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से उसके छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा मालिक अपने पास रखते हैं और कुछ हिस्सा पब्लिक को बेच देते हैं। उसी छोटे छोटे हिस्से को हम शेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स और उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अब मिस्टर एक्स अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी कि बड़ा करना चाहते हैं, और उसके लिए उसे जरूरत है 40 लाख रुपए की, जो कि उसके पास नहीं है। तो वो अपनी कंपनी के 4 लाख शेयर ₹10 पर शेयर की फेस वैल्यू के साथ मार्केट में इश्यू करेंगे। अब जो पब्लिक है वो XYZ कंपनी के शेयर खरीदेगी और मिस्टर एक्स को अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए मिल जाएंगे 40 लाख रुपए, और जिसने शेयर्स लिए हैं उन्हें मिल जाएगी कंपनी की हिस्सेदारी। तो ऐसे बनते हैं शेयर्स। अब आपके मन में एक और सवाल उठता होगा कि इसमें शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा होता है। तो उसका जवाब आपको लास्ट वाले सवाल के जवाब में मिल जाएगा। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। नंबर 2, व्हाट इज शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट क्या है। तो दोस्तों, हमें कोई भी चीज परचेज करनी होती है तो सभी चीजों के लिए मार्केट होते हैं। वहां पे हम पैसा देके कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। वैसे ही शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए एक्सचेंज होते हैं, जहां पे शेयर को बाय या सेल किया जाता है। उसी को शेयर मार्केट बोलते हैं। तो अभी इंडिया में शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए हमारे 2 मेन एक्सचेंजेस है। उसमें से पहला है NSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, NSE पे टोटल 1600 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और BSE पे टोटल 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। दोस्तों, NSE में लिस्टेड शेयर्स का जो एवरेज उतार चढ़ाव होता है उसका एक इंडेक्स बनाया हुआ है, जिसको हम निफ्टी कहते हैं, जिसमें NSE की टॉप 50 कंपनीज शामिल होती है और उसी 50 शेयर्स के उतार चढ़ाव के आधार पर निफ्टी में भी उतार चढ़ाव होता है। और दोस्तों, वैसे ही BSE के इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं और उसमें टोटल 30 कंपनीज होती है। वो 30 कंपनीज में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका जो एवरेज कैलकुलेट होता है उसके आधार पर
सेंसेक्स में उतार चढ़ाव होता है। दोस्तों, अगर हमको शेयर्स बाय या सेल करना है तो इन दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे कर सकते हैं। और हाँ, आप जिस एक्सचेंज पर शेयर्स बाय करते हो उसी एक्सचेंज पर शेयर को सेल भी कर सकते हो। और जो कंपनी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड हो वैसी कंपनी के शेयर्स आप एक एक्सचेंज से बाय करके दूसरे एक्सचेंज में भी सेल कर सकते हो। यानी कि आप बीएसई से शेयर्स बाय करके एनएसई में सेल कर सकते हो और वैसे ही एनएसई से शेयर्स बाय करके बीएसई में भी सेल कर सकते हो। तो इन शॉर्ट इन दोनों एक्सचेंज को मिला के बनता है हमारा शेयर मार्केट। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। तो हमारा तीसरा सवाल है नंबर 3, हाउ डज शेयर मार्केट वर्क्स, यानी कि शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। दोस्तों, सपोज कीजिए कि ये एनएसई का एक्सचेंज है और एक कंपनी है XYZ और ये कंपनी के शेयर एनएसई के एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और एक है मिस्टर ए जिसे XYZ कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं और एक है मिस्टर बी जिसे XYZ कंपनी के शेयर्स को सेल करना है। तो वो शेयर्स बाय करने के लिए मिस्टर ए को और मिस्टर बी को बीच में एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। तो मान लो कि मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने किसी ABC नाम के ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है। तो अब जैसे ही मिस्टर ए और मिस्टर बी अपना बाय या सेल का ऑर्डर अपने ब्रोकर को भेजेंगे तो ब्रोकर वो ऑर्डर एक्सचेंज में सेंड कर देगा और एक्सचेंज उस ऑर्डर की प्राइस और क्वांटिटी को मैच करके उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ब्रोकर को कंफर्मेशन मिल जाएगा और ब्रोकर वो कंफर्मेशन मिस्टर ए को और मिस्टर बी को सेंड कर देगा। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में काम होता है। अब हमारा चौथा सवाल है नंबर 4, हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ, यानी कि मैं शेयर बाजार में कितने पैसों से शुरुआत कर सकता हूं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ऐसा ख्याल होता है कि मुझे शेयर बाजार में पैसा लगाना है लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि आपके पास जितना भी पैसा हो वो इनफ है शेयर मार्केट में शुरुआत करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 500 या 1000 रुपये है तो आप इतने से भी शुरुआत कर सकते हो और अगर आप शुरुआत करोगे तो ही आगे का रास्ता मिलेगा। तो मैं तो कहना चाहता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप आंख बंद करके एक बार शुरुआत कर दो, आगे का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। अब पांचवा और लास्ट वाला सवाल है नंबर 5, हाउ डज शेयर होल्डर्स अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट, यानी कि शेयर होल्डर्स शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि एक कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस है 100 रुपये। अब मान लो कि मिस्टर ए ने उस कंपनी के 100 शेयर्स बाय किए हैं 100 रुपये के प्राइस पर टोटल 10,000 रुपये में। अब मान लो कि कंपनी अगले कुछ महीनों में अच्छा प्रॉफिट करती है और उसके शेयर की प्राइस बढ़ के हो जाती है 130 रुपये। अगर अब मिस्टर ए अपने 100 शेयर 130 रुपये की प्राइस पर बेच देते हैं तो उसको मिलेंगे टोटल 13,000 रुपये और उसका इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपये। तो यहाँ पर मिस्टर ए को 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक और रास्ता भी है शेयर मार्केट में पैसा कमाने का, जिसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। तो वो पैसे शेयर होल्डर्स को अपने शेयर की क्वांटिटी के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे शेयर होल्डर्स शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सभी सवालों के जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ये तो सिर्फ बेसिक नॉलेज था। आगे शेयर मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।